हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10-15 साल में क्रांति लाई है। पहला इंडिया का यूपीआई सिस्टम और दूसरा पिछले 10 साल में नहीं, रादर पिछले 20 साल के अंदर अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने हम रिटेल पार्टिसिपेंट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए क्रांति ले आया है। ये दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके लिए रिकमेंडेड होता है। मैं यहां पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड परचेज करना है, लेकिन आज मैं आपकी मदद करने वाला हूं यह पता करने में कि कैसे अपने लिए म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं, कौन से फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है वो चेक कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने टाइम ऑफ द डे पे, डे ऑफ द वीक पे या डेट ऑफ द मंथ पे आप अपने लिए म्यूचुअल फंड परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप रिटेल पार्टिसिपेंट है या फिर आप एचएनआई है, अगर आप रिस्क एवर्स है या फिर रिस्क टेकर है, अगर आप यंग है या फिर आप ओल्ड है, अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब करने वाले हैं या फिर आप स्टूडेंट है, दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबको यूज करना चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज तक इससे अच्छा प्रोडक्ट बना ही नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जो व्यूज गेन करने के लिए, लाइक्स गेन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को सेंसेशनलाइज कर देते हैं कि इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है। दोस्तों, पर्सनली लेट मी टेल यू वन थिंग, आउट ऑफ माय अ डिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 इयर्स इनटू द मार्केट, लेट मी टेल यू वन थिंग, म्यूचुअल फंड के बिना जिंदगी और आज की रेट में म्यूचुअल फंड के साथ जिंदगी के अंदर लोगों के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। थिंक ऑफ माय मदर और थिंक ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स। दोस्तों, ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है, इनको नहीं पता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, इनको नहीं पता है कि अपने पैसे को पार्क कहां पर करना है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि पैसे को पार्क कहां पर करना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड का मैनेजर और उसकी पूरी की पूरी कई 100 लोगों की टीम है जो कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रही होती है आपके लिए अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपके लिए एक साल के अंदर 1000% रिटर्न ना जनरेट कर पाए, लेकिन आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन मोर लाइकली देन नॉट वो करके रखेंगे, क्योंकि उनका खुद का भी उसके अंदर पैसा लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर वेदर आपको ये बात मालूम है या नहीं पता है, लेकिन सेबी ये कहती है कि जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करती है, जो स्पॉन्सर होता है म्यूचुअल फंड का, उसका भी स्किन इन द गेम होना चाहिए, उसका भी एक बड़ा चंक ऑफ कैपिटल, मैंने बड़ा चंक बोला है, मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि नाम मात्र का कुछ पैसा होना चाहिए। दोस्तों, एक स्पॉन्सर का भी एक बड़ा चंक ऑफ पैसा उसी फंड में लगा होता है। और आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं और उनकी टीम है और जो रिसर्च एनालिस्ट हैं और उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, उस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के, उस एएमसी के जो एम्प्लॉइज हैं, वो भी उन्हीं के फंड्स के अंदर मोस्टली आप इन्वेस्ट करते हुए मिलेंगे। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूं एंड आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ दीज पीपल इन देयर ओन फंड्स। तो दोस्तों, धन प्लेटफॉर्म पे आप म्यूचुअल फंड्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी की सारी 360 डिग्री नॉलेज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए म्यूचुअल फंड को परचेज कर सकते हैं और कुछ मिनटों के अंदर ही अपने लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ना कोई इनकम स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, ना बैलेंस शीट करनी है, ना कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी है, ना कोई मुश्किल टेक्निकल चार्ट्स देखने हैं और ना ही आपको ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव का डेटा स्टडी करना है। सिंपल, धन ने आपका काम बहुत ही आसान कर दिया है और वो भी आपकी ऐप पे। अब आप मेरे साथ ही धन ऐप ओपन कर लीजिए और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं। आइए जल्दी से हम धन ऐप ओपन करते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर म्यूचुअल फंड नीड्स। तो यहां पर दोस्तों मैं धन ऐप ओपन कर ली है मैंने और हमें ऊपर म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड पे चले जाते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको अपने लिए सोचनी है वो ये है कि आपको किस टाइप का फंड चाहिए, आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है, रिस्क एपेटाइट लो है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी रिस्क एपेटाइट हाई है, तो यहां पर हाई रिटर्न्स मतलब हाई रिस्क। अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं भी मालूम है तो भी मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे पता लग सकता है कि इस फंड का रिस्क एपेटाइट कैसा है। यहां पर हम चलते हैं फॉर एग्जांपल हाई रिटर्न्स वाले पे और हम इनमें से कोई भी फंड, रैंडम एक फंड सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इस पेज में सबसे नीचे आ जाते हैं। यहां पर आप देखिए, इट्स अ वेरी हाई रिस्की फंड। और यहीं पर दोस्तों, अगर हमें नहीं पता है और हमें चाहिए लो रिस्क फंड, तो यहां पर हम लिक्विड फंड्स में आ जाते हैं और यहां पर भी रैंडमली हमने कोई एक फंड सिलेक्ट किया और यहां पर देखिए इसका मॉडरेट रिस्क है। तो दोस्तों, यहां पर आपको कोई भी टाइप का फंड सिलेक्ट करना है, यहां पर आपको ऑल फंड्स की कैटेगरी में जाइए और यहां पर आपको सारे फंड्स मिल जाएंगे, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, डेट फंड, टैक्स सेवर फंड या किसी भी और कैटेगरी के फंड आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो प्राइमरीली अगर मुझे इक्विटी फंड में जाना है तो इक्विटी में भी कौन से फंड में जाना है, यहां पर आपको लार्ज कैप फंड दिखाई दे रहे हैं, मिड कैप फंड दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल कैप भी दे रहा है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, वैल्यू फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है।
हम इनमें से कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर मल्टी कैप फंड भी है। आपको 5 मिनट की रिसर्च लगेगी सिर्फ और आप आराम से इन फंड्स को जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता है, हाइपोथेटिकली मुझे नहीं पता है कि फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है या मल्टी कैप फंड में क्या होता है, तो मैं मल्टी कैप फंड में गया और मैंने यहां पर किसी भी फंड पे जाके क्लिक कर लिया, लेट अस से कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि धन के प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी फंड परचेस करते हैं वो सारे डायरेक्ट होते हैं, मतलब आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन पे नहीं करनी है। एट द सेम टाइम अगर आप ट्रेडर भी हैं तो आपको मालूम है धन पे जो आप म्यूचुअल फंड परचेस करेंगे आप उसको प्लेस करके उसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिलेगा आप उससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। खैर एनीवेज, अब हम यहां पर वापस आते हैं। हमें यहां पर चेक करना है कि इस फंड की होल्डिंग्स कैसी है। तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर स्कीम स्नैपशॉट में यहां पर मोर पे क्लिक किया और नीचे मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है that the investment objective of this scheme is to generate long-term capital appreciation from a portfolio of equity and equity-related securities across market caps। मतलब ये फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है और अगर आपको इस फंड का पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहां पर एरो पे क्लिक करके पूरा डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इस फंड के फंड मैनेजर्स ये हैं, एएमसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है। लेकिन अगर आपको ये भी पता करना है कि फंड की होल्डिंग्स क्या है, हम यहां पर होल्डिंग्स पे चले जाते हैं और यहां पर आप देखिए 7.25% के आसपास ये मारुति सुजुकी होल्ड कर रहा है, एसबीआई होल्ड कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प होल्ड कर रहा है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो आपकी सेक्टर वाइज होल्डिंग्स भी यहां पर दे रखी है, आपकी स्टॉक वाइज होल्डिंग भी दे रखी है। एट द सेम टाइम 99.02% ये इक्विटी में लेकर बैठा हुआ है और सिर्फ 0.98% ये कैश में लेकर बैठा हुआ है। दोस्तों, इस कैटेगरी के और फंड्स कैसा रिटर्न दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो बाय रिटर्न आपका पिछले 1 साल का रिटर्न ये है। 1 साल की जगह आप यहां पे 3 साल का देखना चाहते हैं या 5 साल का देखना चाहते हैं, ये सारे रिटर्न्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें से सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चाहिए तो आप यहां से बाय एक्सपेंस रेशियो कर सकते हैं, तो ये सॉर्ट होकर आपको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये फंड अच्छा है या बुरा है तो यहां पर आपको रेटिंग्स में मिल जाएंगी। तो यहां पर देखिए, इसमें इस कैटेगरी में जो 5 स्टार फंड है वो है एक्सिस मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं यहां पर फंड रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने लिए अच्छे फंड्स ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मॉर्निंग स्टार की रेटिंग 5 स्टार है इस फंड के लिए और वैल्यू रिसर्च की 4 स्टार रेटिंग है। दोस्तों, इस फंड का CAGR 24 साल है पिछले 3 साल का। पिछले 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 18.33% के आसपास का इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है। एट द सेम टाइम यहां पर आपको इस फंड की खास बात देखने को मिलेगी कि पिछले 30 महीने में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। अब दोस्तों, यहां पर कितना पैसा आप इसकी SIP में लगा सकते हैं वो यहां पर दे रखा है, कितना लमसम लगा सकते हैं वो यहां पर दे रखा है। अब हम यहां पर चलते हैं इसके इन्वेस्ट नाउ पे। दोस्तों, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपको मिलेगी यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज। अभी तक आपको लगता था कि आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोस्तों नहीं, आप यहां पर वीकली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कौन से डे पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है? अगर आपको लगता है कि यार मंडेज को मोस्टली मार्केट गिरी हुई मिलती है, आप हर मंडे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आपको यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे किसी भी दिन पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां पर लगा सकते हैं। आपको किस दिन का NAV मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने बजे इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। तो नीचे आपको स्टेटमेंट दिख रही है दैट NAV एप्लीकेबल वंस अमाउंट क्रेडिटेड टू द AMC's बैंक अकाउंट। और यहां पर दोस्तों मजे की बात देखिए, अगर आपको डेली इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आप यहां पर रोज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहां पर लमसम लगाना है तो आप लमसम अमाउंट भी लगा सकते हैं, आपको SIP स्टार्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं और यहां पर आप इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अभी तक हमने इक्विटी के फंड्स देखे थे, अब हम एक बार डेट फंड या हाइब्रिड फंड भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम यहां पर हाइब्रिड फंड में चलते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड्स आल्सो। एक ऐसा हाइब्रिड फंड जिसका नाम होता है एग्रेसिव, जो इक्विटी में अप्रोक्सीमेटली 65% पैसा डालता है और डेट में प्राइमरीली 35% के आसपास का रहता है। वहीं पर अगर हम कंजर्वेटिव देखें तो वो 65% डेट में डालता है और 35% इक्विटी में डालता है। बैलेंस अप्रोक्सीमेटली 50-50 के आसपास का रखता है और मल्टी एसेट आपके मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे मैं यहां पर आपको क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड दिखाता हूं। इस फंड की रेटिंग ऑल्दो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसने 3 साल में 22.32% का CAGR जनरेट किया है, पिछले 5 साल में 28% का CAGR जनरेट किया है और लॉन्ग टर्म में 16% के आसपास का CAGR जनरेट किया है, विच इज अ गुड रिटर्न। लेकिन अब क्योंकि इसकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, हम फंड्स लाइक दिस में चलते हैं और हम रेटिंग से अरेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छा फंड जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो है SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। हम इस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको इस फंड के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे और इस फंड ने कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी हम होल्डिंग में जाके चेक कर लेते हैं। तो इसने 10% पैसा रेपो सिक्योरिटीज में डाल रखा है,
सिल्वर का ETF परचेज कर रखा है, गोल्ड का ETF परचेज कर रखा है, रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और स्टॉक्स भी परचेज कर रखे हैं, तो इसके पास 43.76% इक्विटी है, 32.62% डेट है और बाकी पैसा इसने रीट्स, गोल्ड और सिल्वर में लगा रखा है और कुछ पैसा इसके पास कैश की फॉर्म में रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप यहां पर आपको लगता है कि मार्केट गिरी हुई है, आप इसमें वन टाइम या लमसम लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका मार्केट पे कोई व्यू नहीं है तो यहां पर आप अपनी SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर दिस वन ऐप कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता, अगर आपको अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढने नहीं आते, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी टर्म से डर लगता है, तो आई पर्सनली बिलीव दैट म्यूचुअल फंड इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट। क्योंकि यहां पर ना तो आपको एनालिसिस करना है, ना मार्केट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको सिर्फ टाइम पे अपनी SIP पे करनी है। और कभी भी मार्केट अगर गिरती है तो दोस्तों, जो कि वॉरेन बफेट कहते हैं दैट बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट्स, ऐसे टाइम पर आपको अपने लिए लमसम यूनिट्स और एक्यूमुलेट करने हैं। तो दोस्तों, धन ऐप पे जाके आप अपने लिए म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये सारे यूनिट्स आप डायरेक्टली परचेज करेंगे बिना किसी इंटरवेंशन ऑफ किसी डिस्ट्रीब्यूटर के। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अभी के अभी आप धन ऐप में ऊपर म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाइए और वहां पर जाके अपने लिए अच्छे से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए। जो म्यूचुअल फंड आपको लगता है कि इस समय लमसम करने का टाइम आ चुका है और या फिर मुझे SIP स्टार्ट करनी है, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दिस कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली टू सिक्योर योर फ्यूचर। दोस्तों, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जैसे कि आपकी एजुकेशन हो, आपके बच्चे की एजुकेशन हो, आपकी शादी हो, आपके बच्चे की शादी हो, कुछ भी अगर ऐसा लाइफ इवेंट आ रहा है, म्यूचुअल फंड इज वन थिंग जो आपकी इस प्रॉब्लम का एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है। एंड धन ऐप पे ये सारे म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अवेलेबल है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूटर। और ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स आपके डीमैट में भी स्टोर किए जा सकते हैं, सो दैट आप इनको यूज करके या आप इनको प्लेस करके इसके अगेंस्ट ट्रेडिंग करके इसके थ्रू और रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी आप इसकी प्लेजिंग के बारे में मत सोचिए। ये हम लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में दोबारा बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको MF डीमैट के फीचर में और बात करनी है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा MF डीमैट, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरे के पूरे फीचर समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी इनको ट्राई कीजिए और यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.